मैंने तो तुम्हारे लिए रूम बुक कर दिया था ना, फिर भी यही क्यों हो? शाओले ने फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए जवाब दिया, अपना काम करो, यहाँ का सीनरी बेटर है, मुझे बस यही बैठना है। ये देखकर शेनॉन मन ही मन हंसा और उसने सोचा, इसकी जिद्दी साइड बाहर आ रही है, इंटरेस्टिंग। अब फिश हो चुकी है, बस एक लास्ट पुश बाकी है। ये सोचकर उसने एक ठंडे टोन में उसे ताना मारते हुए कहा, यहाँ ऐसे हमारे बीच रुकावट मत बनो, ये रूम लॉन्ग जिनान के लिए है, तुम दूसरे रूम में जाओ। ये सुनते ही शाओले झट से मुड़ गई और गुस्से में बोली, हाँ मैं रुकावट हूँ। इतना कहकर वो आगे बढ़ी, शेनॉन के गाल दोनों हाथों से पकड़े और जोर से उन्हें स्क्वीज कर दिया। फिर बिना हिचकिचाए उसके लिप्स पे एक करारा और पैशनेट किस कर दिया। ये सीन देखकर पास में बैठी जिनान कुछ पल के लिए जम सी गई, मन ही मन सोचने लगी, इतनी फॉरवर्ड। फिर 2 मिनट बाद शाओले ने शेनॉन को छोड़ा, अपने लिप्स लिक किया और बोली, क्या अभी भी मैं रुकावट हूँ? पर उसके मन में चल रहा था, हम दोनों ही शेनॉन के फूड चेन के बॉटम पे हैं, तो फॉर्मेलिटी का क्या फायदा? जो उसे ज्यादा खुश करेगा उसे ज्यादा मिलेगा। वो मेरे सामने इतने इंटीमेट हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं? ये सुनकर शेनॉन ने हाथ बढ़ाया और उसका जिपर हल्का सा नीचे किया, रिवीलिंग हर ट्विन टावर्स, और बोला, रुकावट ना होने का लेवल ऐसे होता है। ये देखकर जिनान की आंखें फैल गई, दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अभी तो सिर्फ किस था, ये इतने आगे कैसे चला गया? वो शेनॉन के साथ ऐसा हो सकती है, तो मैं क्या हम तीनों? ये सोचते उसने तीनों को एक साथ इमेजिन किया, पीछे से जिनान, आगे से शाओले और बीच में हमारा बेचारा शेनॉन। पर ये ख्याल आते ही जिनान ने जोर जोर से सिर हिला दिया, नहीं, सिर्फ शेनॉन के साथ तो ठीक है, पर थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं। वो अचानक खड़ी हो गई, शेनॉन को देखा जो बिल्कुल रिलैक्स था, और सोचा, रियल लाइफ में पहली बार ऐसा सीन देख रही हूँ, बिल्कुल इतने पास से। शाओले तो अपनी लिमिट इतनी नीचे ला चुकी है, तो क्या मुझे भी थोड़ा और एडजस्ट करना चाहिए? और इसी वक्त शाओले ने शेनॉन को धक्का दिया, थकी हुई आवाज में बोली, बस वो अभी भी यही है। ये सुनकर शेनॉन ने जिनान की तरफ देखा और बोला, जिनान अंदर वाले रूम में जाओ और वेट करो। ये कहकर शेनॉन वापस अपनी जगह मुड़ गया और अपना काम शुरू कर दिया। जिनान भी शर्माते हुए पलटी और उधर से जाते हुए बोली, ओके। उधर शाओले ने उसे तुरंत रोक लिया और बोली, शेनॉन मुझे यहाँ नहीं रहना। उसकी ये बात सुनकर शेनॉन ने सजेस्ट किया, तो बेडरूम में चलते हैं, जिनान यही वेट कर लेगी। शाओले थोड़ी हिचकिचाई और बोली, वो मेरा मतलब वो नहीं था। शेनॉन सीरियस होते हुए बोला, तो फिर क्या मतलब था? शाओले ने उससे नजर हटा ली, उसकी तरफ देखे बिना बोली, मैं। उधर शेनॉन ने अपने होठ पोंछे और मन ही मन सोचने लगा, 3 लोग एक साथ लग्जरी अपार्टमेंट में, ये मौका बिल्कुल रेयर है। फ्यूचर में ऐसा सीन बनना बहुत ही मुश्किल है, मुझे इन्हें आदत डालनी ही होगी, अगली बार दोनों को साथ लाना इजी हो जाए। ये सोचकर शेनॉन ने जिनहान से ठंडे टोन में कहा, तुम जाके बाहर वेट करो। फिर शेनॉन ने अपनी गोद में शाओले को उठा लिया और उसे अंदर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद अंदर के रूम से कुछ आवाजें आने लगी। शेनॉन धीरे, प्लीज थोड़ा धीरे। ये सब आवाजें बाहर से जिनहान सुनकर वही के वही जमी खड़ी रह गई और मन ही मन सोचती रही, शेनॉन मुझे आज यहाँ लाया था, पर शाओले जबरदस्ती फॉलो कर गए। सबसे पहले उसी ने इनिशिएटिव लिया और शेनॉन ने तो बस पैसिवली एक्सेप्ट किया। इस सब में तो मुझे हीरोइन होना था। ये सब सोचते हुए उसके आंखों में एक डिटर्मिनेशन आ गया और उसने आगे सोचा, मैं यहाँ बैठकर हार नहीं मान सकती। और ये सोचकर उसने भी अपने लिमिट्स तोड़ दिए और अपने सारे कपड़े नीचे डाल दिए, सोचते हुए जब शाओले इतने आगे जा सकती है, तो मैं क्यों शर्माऊं। वो तुरंत एक डिटर्मिनेशन और लाल चेहरे के साथ अंदर गई और बोली, शेनॉन अब मेरी बारी है। जिनान को ऐसे अंदर देख के शेनॉन थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला, ओ। मन ही मन उसने सोचा, लगता है लॉन्ग जिनान ने भी अपना मेंटल बैरियर तोड़ दिया। फिर शेनॉन और शाओले के बीच एक घमासान लड़ाई खत्म होने के बाद जिनहान भी उस लड़ाई में शामिल हो गई। उसने सीधे एक जायंट एप के रॉड को निगलने वाली चाल चली और उसका शरीर पूरा कांप रहा था। उसी बीच शेनॉन ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? जिनहान ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। फिर शेनॉन ने अपना पोस्चर बदला और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट हो कर सकती हो, गारंटी नहीं है पूरी होगी, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। पर इस सब के बीच भी उसका वार चालू ही था। जिनहान ने अपने लाल गाल लेकर झिझकते हुए पूछा, तो क्या तुम मेरे साथ और टाइम बिता सकते हो? उसकी ये डिमांड सुन के शेनॉन हंसा और बोला, मुझे तो लगा था तुम कुछ मटेरियल चीज मांगोगी। जिनहान ने अपना सिर हिला के कहा, तुम पहले ही बहुत दे चुके हो शेनॉन, आज भी और लास्ट टाइम भी टोटल मिला के 20-30 हजार से कम नहीं है। फिर शेनॉन ने जिनहान का हाथ अपने गाल पर रखा और मन ही मन सोचा, पैसे वाली कोई रिक्वेस्ट इजी होती है, पर अगर हर लड़की टाइम मांगे तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पर जब तक आज जैसे 2 लोग एक साथ हो, एफिशिएंसी तो काफी बढ़ जाती है। पर लेकिन आज उसने पहले ही अपनी लिमिट तोड़ दी है। ये सोचते हुए शेनॉन के दिमाग में थोड़ी देर पहले का सीन घूम आया। 3 लोग एक ही पल में एक ही जगह क्या कर रहे थे, मुझे बताने की जरूरत है क्या?
फिर उसने प्यार से जिनान की थोड़ी सी थपकी देते हुए चीख ऊपर उठाई और बोला, ओके पर ये ज्यादा बार फ्रीक्वेंट नहीं होगा। फिर जिनान शेन्योन की बाहों में सिमट गई और खुशी से बोली, हाँ बस थोड़ा और भी काफी है। शेन्योन ने भी सिर हिला दिया, ओके। ये सुनते ही जिनान ने हाथ उठाकर शेन्योन के लिप्स पर एक करारा और पैशनेट किस जड़ दिया। शेन्योन मन ही मन सोचने लगा, मेरे लिए तो ये छोटी सी बात है पर इस लड़की के लिए काफी मीनिंगफुल बन गई। फिर उसके दिमाग में मिनहुई और लू मैंगलू के साथ के एक्सपीरियंसेस आए, पर मिनहुई और कोच लू अलग है, उनकी वैल्यूज काफी हाई है। उन्हें सेटिस्फाई करना हो, उन्हें मूव करना हो तो ज्यादा एफर्ट और ज्यादा काम करना पड़ता है। उधर शाओले अपने मॉडिफाइड ट्विन टावर्स को जोर से पकड़े हुए थी, खुद से सोच रही थी, मैंने पहली बार में ही खुद को शेन्योन को इस तरह सौंप दिया और मेरे साथ करने के बाद भी वो लोंगजियान के साथ भी कर गया। क्या ही क्रेजी दिन था। उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते देख शेन्योन पलटा और पूछा, क्या हुआ, अनकंफर्टेबल लग रहा है? शाओले ने जल्दी से कंबल अपने चेहरे पर खींच लिया और बोली, कुछ नहीं। ये सुनकर शेन्योन ने फिर पूछा, तो क्या मुझसे अभी भी गुस्सा हो? शाओले ने फिर जवाब दिया, नहीं। फिर शेन्योन ने हाथ बढ़ाया और उसके ट्विन टावर्स मसलने शुरू कर दिए। ये देखकर शाओले तुरंत पलट गई और बोली, हे रुक जाओ। इस पर शेन्योन हंस दिया और बोला, तो किसने बोला था झूठ बोलने को जब मैंने तुमसे अभी पूछा? मैंने अभी तुमसे पूछा क्या तुम गुस्सा हो और तुमने बोला नहीं। शाओले कंबल के अंदर और सिमट गई, बिल्कुल कीड़े जैसे घूम के पाउड बनाते हुए बोली, तो अगर मैं गुस्सा भी हूँ तो क्या? शेन्योन ने कहा, अगर गुस्सा हो तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, उठो चलो खाना खाने चलते हैं। ये सुनकर शाओले बोली, मैं अभी बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी, अब तो मुझसे कुछ टेस्टी खाया भी नहीं जाएगा। शेन्योन उसकी बात समझ गया और मुस्कुरा के बोला, हाँ हाँ दूसरी कोई चीज कैसे खाओगी अब जब तुमने मेरी टेस्टी चीज जो चख ली है। चलो कोई नहीं, मैं मैनेजर को बोल देता हूँ, हम रूम में ही खाएंगे। ये सुनकर शाओले पलटी, हाथ ऊपर उठाते हुए बोली, ओके पर तुम्हें मुझे उठा के ले जाना होगा। शेन्योन ने उसे उठा लिया और बोला, ओके मैं ले जाता हूँ। फिर वक्त तेज गुजरा। 20 मिनट बाद जिन्हा ने शावर फिनिश कर लिया। वो चलकर बाहर आई और शेन्योन और शाओले के पास आके प्यार से शेन्योन के साइड में बैठ गई। दोनों लड़कियों के ऑकवर्डनेस को इग्नोर करते हुए शेन्योन शांत तरीके से खाता रहा। फिर उसने मन ही मन सोचा, इन्हें इस रिदम की आदत डालनी होगी, हो सकता है कि फ्यूचर में यही नॉर्मल बन जाए। इसी सोच के बीच शाओले अचानक बोली, शेन्योन तुमने मेरे लिए अलग रूम रेंट किया था ना, क्या मैं अपना खाना अपने रूम में ले जाकर खा सकती हूँ? शेन्योन ने ये सुनकर पूछा, क्या वो जरूरी है? तुम दोनों तो ऑलरेडी अच्छी सिस्टर्स हो ना, साथ में खाते हैं बात करते हैं। शाओले थोड़ी ऑकवर्ड से बोली, पर ये काफी वियर्ड लग रहा है। शेन्योन ने तुरंत एक्टिंग करते हुए कहा, वियर्ड? जिनान तुम्हें वियर्ड लग रहा है क्या? जिनान ने तुरंत जवाब दिया, मुझे तो कुछ वियर्ड नहीं लग रहा, पर मनी मन वो भी सोच रही थी ये काफी वियर्ड है। पर शेन्योन के वर्ड्स का मतलब था कि वो शाओले को यही रखना चाहता है, तो वो ये सीन खराब नहीं कर सकती थी। ये जवाब सुनकर शेन्योन ने शाओले की तरफ देखा और बोला, जिनान को वियर्ड नहीं लग रहा, मुझे भी वियर्ड नहीं लगता, तो तुम्हें क्या वियर्ड लग रहा है? शाओले ने फिर पूछा, तो क्या मैं पैक करके स्कूल जाकर खा सकती हूँ? शेन्योन ने सूप का हल्का सा सिप लिया और बोला, ओके दैट वर्क्स। ये सुनकर जिनान थोड़ी सरप्राइज हो गई। उसने सोचा, ये तो शेन्योन का स्टाइल नहीं है इतनी आसानी से किसी को जाने देना। शेन्योन का जवाब सुनकर शाओले भी खुद चौंक गई और उसने सोचा, उसका टोन ठंडा था और उसने डॉम तक छोड़ने की बात भी नहीं की, क्या वो मुझसे गुस्सा है? इसी वेग सोच के बीच शेन्योन ने उसके सिर पर हाथ फेरा, मुस्कुराते हुए बोला, तुम अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हुई हो, अभी स्कूल वापस जाना बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होगा तुम्हारे लिए, अगर जाना भी हो तो कल जाना बेटर होगा। और वैसे भी क्या तुम मेरे साथ और थोड़ा टाइम नहीं रहना चाहती? इस जेस्चर से पहले ही शाओले मुस्कुराकर सिर हिला चुकी थी। ठीक है फिर। उन दोनों का ये सीन देखकर जिनान को अपना फर्स्ट टाइम याद आया। उसने मन ही मन सोचा, शेन्योन ने मुझे ऐसे शब्द कभी नहीं कहे, इतना जेंटल टोन तो दूर की बात है, उसने मेरे बालों को भी नहीं छुआ, इससे तो मेरे दिल को बहुत बुरा लगता है। पर तभी शेन्योन ने अपना दूसरा हाथ उठा के जिनान के सर पर भी हाथ फेर दिया। इस एक्ट से वो थोड़ी सरप्राइज हो गई और उस पल दोनों लड़कियों के दिल में हल्का सा वार्मथ आ गया। शाओले ने सोचा, इवन अगर सब ऐसा ही हो फिर भी मुझे खुशी लग रही है। जिनान ने सोचा, अगर शेन्योन हमेशा ऐसे मेरे सिर पर हाथ फेर सके तो कितना अच्छा होगा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। शेन्योन उठकर दरवाजा खोलने गया। होटल का एक स्टाफ मेंबर चीजें लेकर आया और बोला, मिस्टर शेन ये वो कपड़े हैं जो आपने मंगवाए थे। शेन्योन ने कपड़े लेते हुए कहा, थैंक यू, ट्रबल के लिए सॉरी। होटल एम्प्लॉय ने पोलाइटली झुककर जवाब दिया, कोई बात नहीं सर, ये मेरा फर्ज है, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी कॉल कर दीजिए। पर बोलते बोलते उसकी नजर अंदर शाओले और जिन्हान की तरफ चली गई और फिर उसकी और रुकने की हिम्मत नहीं हुई, तुरंत पलटा और चला गया वहाँ से।
पर लॉबी से जाते जाते मन ही मन सोच रहा था, दोनों जबरदस्त ब्यूटीज, एक लंबी और ग्रेसफुल, दूसरी फेयर और कर्वी, दोनों अपनी जगह फुल ब्यूटीज है। आज ही पहली बार देखा है दोनों को। ऊपर से एक ब्यूटी तो ऑलरेडी मिस्टर शेनियन के रूम में लॉन्ग टर्म स्टे कर रही है, और यहाँ मिस्टर शेनियन ने साथ में 2 और ब्यूटीज को पास के रूम में ही रुकवा दिया। क्या उन्हें एक्सपोज होने का डर नहीं है क्या? ऊपर से एक ही रात में 3 लोगों के साथ, क्या उसका बॉडी हैंडल भी कर पाएगा? रूम के अंदर वापस आके शेनियन ने कपड़े बदले और पूछा, शावले कहाँ गई? जिनान ने तुरंत जवाब दिया, वो शावर लेने गई है। ये सुनकर शेनियन बोला, ओके, फिर मैं थोड़ा काम निपटा के आता हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा, शावले को मेरी तरफ से बता देना। जिनान ने भी हाँ में सिर हिला दिया। ये सब बोलते हुए शेनियन ने कपड़े बैग में डाले और कहा, मैं साथ में कपड़ों का एक सेट भी ले जाता हूँ। जिनान ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद शावले भी बाथरूम से बाहर आई। वो थोड़ी सरप्राइज थी और पूछा, शेनियन कहाँ है? जिनान ने जवाब दिया, वो काम से बाहर गया है। शावले ने फिर पूछा, कैसा काम और कब तक वापस आएगा? जिनान ने भारी सी नजर से कहा, उसने नहीं बताया, पर मन ही मन सोच रही थी, कपड़े भी साथ ले गया है तो जरूर वही काम होगा। तो गाइस, अगर आपको पता है क्या काम होगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप करो। शावले ने फिर पूछा, तो तुमने पूछा क्यों नहीं? जिनान ने जवाब दिया, इस तरह की बातों के बारे में पूछना ठीक नहीं होता। ये सुनकर शावले थोड़ी एंशियस हो गई और उसने बोला, बहन थोड़ी बैकबोन तो रखो, हम उसकी औरतें हैं आखिर, तो हम पूछ क्यों नहीं सकते उसे? जिनान ने हाथ बढ़ाकर हेयर ड्रायर उठाया और बोली, मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम करनी चाहिए। फिर शावले के बाल सुखाते हुए उसने समझाया, देखो, शेनियन के दिल में हमारी इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। शावले ने तुरंत मना कर दिया और बोली, मैं ये नहीं बोल रही थी सिस, क्या तुम नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में तुम्हारा ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस हो? लड़की तुम रहने दो, तुम्हें तो लू मंगलू ही कच्चा चबा जाएगी। क्या बोलते हो गाइस, सही कहा ना? शावले का सवाल सुनकर जिनान थोड़ी सोचती है और बोलती है, शेनियन के दिल में ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पाने के लिए मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही ग्रीडी थी, ज्यादा लेना चाहती थी, पर अब लगता है जो चल रहा है वही ठीक है। ये सुनते ही शावले घूम के फुल सरप्राइज के साथ बोलती है, तुमने जो अभी कहा उससे मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। रुको रुको, तुम मेरे बाल क्यों ड्रा कर रही हो? जिनान नजर नीचे करके बोलती है, क्योंकि शेनियन यही देखना चाहता है। ये सुनते ही शावले हाथ पैर हिला के चिल्लाती, गर्ल तुम तो बिल्कुल ही होपलेस हो गई हो। फिर जमीन पर बिखरे कॉस्प्ले आइटम्स देख के वो शॉक में पूछती है, वो सिर्फ 2 ही आइटम्स क्यों है, तीसरा कहाँ गया? जैसे उसे कुछ याद आता है, शावले पलट के बोलती है, हाँ, कहीं शेनियन इतना बेशरम तो नहीं, उसने बोला था आज रात हमारे साथ ही रहेगा ना? जिनान शांत आवाज में बोलती है, ज्यादा सवाल मत पूछ, वो आ जाएगा। उसका एटीट्यूड देख के शावले इरिटेट होके बोलती है, सवाल क्यों ना पूछूं, तुम्हारे लिए खरीदे कपड़े लेके किसी और लड़की के पास चला गया, ये कैसे कर सकता है वो? जिनान कामली बोलती है, अगर तुम अभी भी ऐसा सोच रही हो तो मैं तुम्हारी और मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सुन के शावले सिर पकड़ के होपलेस हो जाती है। ओ भगवान, देख उसने तुम्हें क्या बना दिया। इतना कह के वो बैठ जाती है, कुछ आइटम्स उठा के जिनान को देती है और बोलती है, अगर ऐसा ही है तो आज रात उसे थका देते हैं, तुम और मैं टर्न बाय टर्न, देखते हैं उसकी किडनीज कितना हैंडल कर पाती है। ये सुन के जिनान थोड़ी शर्मा के बोलती है, हाँ क्या क्या, हम ऐसा कर सकते हैं, पर वो काफी स्ट्रॉन्ग है और ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, शायद पहले मुझे ही करना चाहिए। ये सुन के शावले बिल्कुल चुप हो जाती है शर्मा के लाल गाल के साथ।